नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो एसएससी जीडी 2025 की आंसर की रिलीज हो गई थी 2-3 दिन पहले। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार जो कंपटीशन है उसका लेवल कैसा है और एग्जामिनेशन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, ये पिछले 3 सालों का डेटा है, 2022, उसके बाद 2024, 2025। तो 2022 में वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। वहीं पे अगर टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 54 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, लेकिन उनमें से मात्र 3,70,998 बच्चों को ही फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया था। 2024 की अगर हम बात करें उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी, 46,000 से ज्यादा थी। ठीक है, और फॉर्म फिल कितने हुए थे? 47 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बुलाए गए थे फिजिकल के लिए वो थे 3,51,000 से ज्यादा। अगर हम इस बार का ट्रेंड देखें तो इस बार जो वैकेंसीज हैं वो लास्ट 2 ईयर के कंपैरिजन में कम है। 39,481 वैकेंसीज हैं, लेकिन 2024 से ज्यादा बच्चों ने इस बार फॉर्म फिल किया था। ठीक है, 52,69,000। वहीं पे अगर हम बात करें कि कितने बच्चों को इस बार फिजिकल के लिए कॉल आएगा, जिनकी कट ऑफ क्लियर हो गए, वो होगा आपका 3 लाख अप्रोक्स। ठीक है, अब ये एसएससी पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो 3,12,000 बुला ले, 3,15,000 बुला लें। ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको डाटा बता रहा हूं। ठीक है, तो एसएससी जीडी में अभी तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 130 से ज्यादा नंबर हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 140 से ज्यादा हैं और कितने ऐसे हैं जिनके 150 से ज्यादा हैं। तो ये आपके सामने डेटा रहा। अब एक बार हम पिछले साल की जो कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 2024 की वो क्या रही थी। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रही थी वो रही थी यूपी की। ठीक है, उसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रही थी 139.9 और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस एरिया वाइज कितना कितना कट ऑफ जा रखा है। अब इस बार का कि हम अगर बात करें तो टोटल 42 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है और नॉर्मलाइजेशन में कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। देखिएगा, जो ये नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स लिखे हैं इसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, इसी के आसपास ये रहने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो 25 फरवरी की जो शिफ्ट 3 है उसका एवरेज स्कोर जा रहा है 115.5 और इसमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि इजी शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। हां, अगर आपके एवरेज मार्क्स से 10-15 मार्क्स से ज्यादा हैं तो आपका एक आध नंबर बढ़ सकता है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे 11 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज मार्क्स बन रहा है 113.4। इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है 4 मार्क्स से ज्यादा का बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 17 फेब की पहली शिफ्ट है, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है आपको वो 5 से 5.5 मार्क्स के बीच में आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद 6 फेब की अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो इसमें आपके जो चांसेस है मार्क्स बढ़ने के वो 7 मार्क्स के आसपास है। हो सकता है किसी के 7 बढ़ जाए, किसी के 7.1, 7.2 इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अगली शिफ्ट की अगर हम बात करें 19 फेब, उसकी शिफ्ट फर्स्ट, उसमें जो एवरेज स्कोर है वो है 109.5 और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा है वो मिल सकता है 8 मार्क्स के आसपास का। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 20 फेब के, तो 20 फेब की जो पहली शिफ्ट है उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा 8 से 9 नंबर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट जो शिफ्ट है 19 फेब की शिफ्ट 3, उसमें 9 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर था आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप ये चेक कर सकते हैं कि जितने मार्क्स आपके अभी बन रहे हैं उसमें आप इन मार्क्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं कि जो डिफिकल्ट शिफ्ट है उसमें इस बार हमें कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो टफेस्ट शिफ्ट है वो है
25 फेब की शिफ्ट 3 और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो 18 मार्क्स या फिर 19 मार्क्स, इतना आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा क्योंकि ये अभी तक की हार्डेस्ट शिफ्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट तो ये 25 फरवरी की शिफ्ट 2 है, इसमें भी 17 से 18 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो इस बार अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज जो नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 18 से 19 नंबर का, लेकिन 2024 में ऐसा नहीं था। 2024 में 13, 14, 15 मार्क्स ऐसे इंक्रीज हुए थे। ठीक है, तो जिनका पेपर हार्ड शिफ्ट में था उनको यहां पे बेनिफिट हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। अब एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, कि इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप अगर यूपी से हैं और आपका स्कोर अगर 133 बन रहा है, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 128, ओबीसी 132, एससी 125, एसटी 119 और ये बॉर्डर एरिया 105। ठीक है, तो जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर था या फिर मैं बोलूंगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये कट ऑफ इस बार का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब मैंने 133 बता दी, इसका मतलब ये नहीं है कि 133 ही जाएगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कम चली जाए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा चली जाए। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ आपको एसएससी ही बताएगा जब एसएससी कट ऑफ निकालेगा, लेकिन ये एक अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे वैकेंसी की, तो यूपी में इस बार वैकेंसी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज्यादा जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें राजस्थान में, तो वहां पे भी इस बार वैकेंसी कम है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी कम है। ठीक है, अगर आप 129 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, आपके सामने हर एक स्टेट का यहाँ पर कट ऑफ है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अगर आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ जनरल कैटेगरी के होंगे, कुछ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कुछ बॉर्डर एरिया, तो आप देख सकते हैं कि जहां से भी आप पेपर दे रहे हैं, जहां आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां की क्या कट ऑफ रहती है। ठीक, अब इसके आसपास अगर आप हो, अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि अगर हम इससे 5 मार्क्स कम हैं, तो इसके आसपास का मतलब अगर आपके 5 से 7 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तब भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ठीक है, फिजिकल की तैयारी आपको करनी है। और अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिस शिफ्ट के अंदर आपको 18 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उस शिफ्ट में अगर आपका थोड़ा सा स्कोर कम भी बन रहा है तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका जो काम है वो आसान कर देगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स को कट ऑफ में कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर मैं बोलूंगा अगर उनको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करेगा, या फिर हमारी शिफ्ट हार्ड थी, हमारे शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्लाइड में कम मार्क्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल नॉर्मलाइजेशन इस बार इसी तरीके से बिहेव करने वाला है, इतने ही मार्क्स आपके बढ़ेंगे, एक आधा मार्क्स का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट आगे के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।